कि और भाई जो रील में 2-3 सेकंड के जो हुक नहीं होते भाई, वो दिमाग में अगर एक बार बैठ गए तो भाई वो बज चलते ही बचते ही रहते हैं। होंगे। हाँ, तो वो भी बचते रहेंगे, तुम भी एग्जाम में बचते रहोगे, क्योंकि तुमसे हो नहीं रहा होगा, सिर्फ शेकी शेकी हो रहा है। माहौल पूरा बेबी, हाँ। ठीक है, आ जाते हैं टीएसडी पे। बेबी तो होता रहेगा। तभी तो लास्ट के 2 महीने इंस्टा डिलीट कर देना चाहिए, मेरी ये राय है। और रील वील नहीं देखनी चाहिए उतनी। और लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए लास्ट के 2 दिन। मौन व्रत व्रत रख लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कुछ बात करोगे, वो कुछ उल्टी बात करेगा तुमसे। ठीक है कि यार पेपर तो इस बार कठिन आ रहा है, के बना रहे हैं, के बना रहे हैं, जो के बना रहे हैं, अबे यार अबे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि के बना रहा है तो डिफिकल्ट होगा, बस। तो क्या मतलब, बाकी सबके पास औकात नहीं है बनाने के लिए भाई डिफिकल्ट? एक दोस्त कहता है कि आई एम कोझिकोड उधर है साउथ में है, तो वो लोग इंग्लिश ज्यादा प्रेफर करेंगे तो बीएआरसी टफ देंगे। उससे दोस्ती तोड़ दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसी टप देंगे, वो तो गधे हैं ना, उनको तो पता ही नहीं है कि मतलब वो बना ही नहीं सकते हैं। ये सब चीजें फिर वही से हो जाती है, वो मैट किंग और वो सारी चीजें। ठीक है, हमने ट्रेन समझ लिया है, देखो अभी क्या क्या समझ लिया हमने। ट्रेन समझ लिया, बोट एंड स्ट्रीम समझ लिया, जीपीएस मेथड समझ लिया, बहुत मेहनत से समझाया था, समझ जाओ। ठीक है, लीनियर फॉर्म मीटअप हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद वो टी इक्वल्स टू रूट टी ए टी भी हो गया है। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद एस्केलेटर, एस्केलेटर भी हो गया, एस्केलेटर आई होप समझ आया होगा। उसके बाद हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट हो गया, एवरेज स्पीड हो गया, रिलेटिव स्पीड हो गया। फिर उसके बाद लीनियर रेस हो गया। फिर वो बर्ड और रैबिट, रैबिट और बर्ड, वो वाली हो गई। फिर एक लास्ट टॉपिक आता है, सर्कुलर रेस। सर्कुलर रेस, रेस, सर्कुलर रेस समझाने के लिए पहले मैं पानी पी लेता हूँ। हम्म सर्कुलर रेस क्या होती है यार? सर्कुलर रेस नॉर्मल सी जो रेसेस हम देते हैं 400 मीटर की जो होती है। तो अगर एक सर्किल है, ठीक है, और 1200 मीटर उसमें है, तो एक पर्सन है जो 150 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बी एक पर्सन है जो 80 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब देखो, एक बड़ी सी क्लॉक चल रही है, टी इक्वल्स टू 0, कहीं पे लटकी हुई है क्लॉक। तो जब टी इक्वल्स टू बड़ी वाली क्लॉक में 600, कट गया कट गया, ये कितना आएगा? हाँ 8। अगर ये 8 सेकेंड्स हो गए, कि घड़ी में 8 सेकेंड हो गए, तो ए की पोजीशन क्या होगी? ए देखो 150 मीटर एक सेकेंड में चलता है, तो 8 सेकेंड में 0, 15 × 8 कितना होता है? 120। तो वापस से ए इधर पहुंच जाएगा। ए की पोजीशन ये वाली होगी। देखो, ए को एक कलर दे देता हूं मैं, रेड। तो ए इधर होगा। ठीक, बी कहाँ होगा उस टाइम पे? क्योंकि बी को कलर में दे देता हूँ पर्पल। तो बी वाला जो बंदा है वो 8 सेकंड में 80, मतलब 640 मीटर कवर करेगा। तो उस सिचुएशन में बी वाला, अगर ये 600 होगा क्योंकि आधा है, तो 640 कहीं यहाँ पे होगा, 640 मीटर यहाँ पे कौन होगा? बी होगा। अब देखो क्या हुआ, कि दोनों ऐसे साथ में चल रहे हैं। तो ए क्योंकि तेज है, तो उसने पहले ही एक थोड़ा गैप बना लेगा वो। पहले 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद क्या होगा यार? ब्लू वाला जो है वो मे बी यहाँ पे पहुंचे 80 मीटर पे,
बट जो ए वाला है जो कि रेड है वो कहाँ पहुंच जाएगा, 150 मीटर पे पहुंच जाएगा। ए वाला, बी वाला, देख रहे हो कि वो स्पीड जनरेट कर लेगा उसी में। और फिर वो ऐसे ऐसे गैप बढ़ता चला जाएगा उन दोनों के बीच में। यहाँ पे गैप कितना है यार, यहाँ पे गैप है 70 का। तो 1 सेकेंड में 70 मीटर अहेड हो जाता है वो। ठीक है, यहाँ पे कितना गैप है यार, 1200 है, ये 640 है, मतलब 60 ये, तो 700 हुआ, 700 हुआ, तो 500, 560। 1 सेकेंड में 70 कर रहा था, 8 सेकेंड में 560 मीटर करेगा। ठीक है, ये चीज समझ आती है, ये चीजें समझ आ जाती हैं। तो अगर ये चीजें समझ आ जाती हैं तो पहली चीज आता है इसमें, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट मीटिंग पॉइंट बताओ। ए और बी की फर्स्ट मीटिंग पॉइंट बताओ। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट बताओ का मतलब होता है यार 1 सेकेंड में 70 मीटर कवर कर ले रहे हैं। 1 सेकेंड में गैप 70 मीटर का बन जा रहा है दोनों के बीच में, हमें दिख भी रहा है। तो हमें और भी बनता जा रहा है, फिर 560 का गैप होता जा रहा है। ठीक है, 70 होगा, इतना होगा, फिर 560 होगा, फिर और बनता चला जाएगा। ए जब और सिचुएशन आ गई, फॉर एग्जाम्पल देखो, टी इक्वल्स टू 8 सेकेंड पे हम लिख चुके हैं सिनेरियो, टी इक्वल्स टू मे बी 14 सेकेंड्स। आओ देखते हैं, कैलकुलेट कर लो कितना ए का होगा, बी का कितना होगा। ए जो था, जो अपना रेड में था, तो 14 इंटू 150 अगर करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 210, 2100। ठीक, यही होगा ना। ठीक, 2100 हो जाएगा। 2100 का मतलब क्या है, 1200 की तो पूरी वो थी, 1200 एक बार कंप्लीट हुआ, उसके बाद कितना कंप्लीट होगा, 900 होगा। तो ए कहीं यहाँ होगा, 900 मीटर। राइट, घूम के फिर से 1200 कवर, फिर बचा कितना, 900 और कवर, तो यहाँ पे आ गया। बी वाला जो अपना भाई होगा, 14 सेकेंड में 80 की स्पीड रखे तो जीरो, ये कितना होता है, 32, 80, 80 + 32, 112, है ना, 112। तो 112 का कितना मतलब है कि वो यहाँ पे हो गया बी, क्योंकि वो 80 कम हो गया, 80 अभी कम है, 112 पे है। तो ए पूरा, ए ने कितना कवर किया, रेड वाले से देखना, ए ने यहां से शुरू किया, ये पूरा गया, और फिर ये जाके ये आ गया, राइट। ए का ये चक्कर हुआ है। बी का क्या हुआ है, बी कहाँ है, बी का बाहर से देखो, बी भी यहाँ से स्टार्ट किया, बट बी चलते 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 यहाँ ही पहुंचा है। ठीक है, तो अब ए और बी में गैप कितना है यार, ए और बी में गैप कितना, हम ये नहीं कहेंगे, ए और बी के बीच में गैप बताएंगे। तो ये 80 और ये पूरा 900, तो 980 मीटर का गैप है, 980 मीटर का गैप है। क्योंकि देखो यहाँ पे कितना, यहाँ पे ये वाला गैप नहीं कहोगे कि ये गैप है, ये तो ऐसे करके ए और बी, ए के पीछे है ना बी, आगे नहीं है। हम ए, अब देखो यहाँ पे हम पकड़ सकते हैं ए, ए पकड़ सकता है बी को, थोड़े टाइम के बाद पकड़ लेगा, क्योंकि वो एक सर्किल में ही घूम रहा है। तो तुम ऐसे जाते जाते जा रहे हो, तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा हो गई कि वो उस पर्सन को पीछे से आके तुमने फिर से पकड़ लिया, ओवरटेक करा और फिर पीछे से आके उसको फिर से पकड़ लिया, समझे। तो अभी गैप है 980 मीटर का 14 सेकेंड के बाद। तो अगर उनके बीच में गैप 1200 मीटर हो जाए, मतलब 1 राउंड हो जाए गैप, तो इसका मतलब है कि यार ए ने स्टार्ट किया, बी ने स्टार्ट किया, बी कहीं चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और ए ऐसे आगे जाके ओवरटेक करके उसको पीछे से पकड़ ले। अगर उनमें 1200 मीटर का गैप हो जाए तो वो ए पीछे से आके पकड़ लेगा उस बी को, ये समझ आती है चीज, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1200 मीटर का गैप हो जाए तो वो पकड़ लेगा। तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू गैप डिवाइडेड बाय टाइम। गैप हो जाए 1200 मीटर का,
तो फर्स्ट मीट हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड क्या है यार? 150 ये है, 80 ये, दोनों कहाँ है? सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में है तो थीफ और पुलिस, थीफ और पुलिस, तो उनमें गैप बन जाएगा। हर सेकंड कितने का बन रहा है? 70 का। तो 70 मीटर्स पर सेकेंड गैप बन रहा है। तो रिलेटिव स्पीड 70 मीटर्स पर सेकेंड है, तो टाइम इधर आ जाएगा। तो टाइम की वैल्यू आएगी इतने सेकंड के बाद, विच इज टाइम अगर देखा जाए, ये कितना है? ये है 17.1/7, 14.28571, ठीक है, 17.14, ठीक है, ये सेकेंड्स है जो लगेगा। अब देखते हैं एक बार कि इस सिचुएशन में क्या है। हमें दिखा था 14 सेकंड के बाद 980 का गैप था, 8 सेकंड के बाद कुछ 500, ये जो गैप कितना था, ये आगे था 560 का ये क्या हो गया? 560 का गैप था, ठीक है। अब देखते हैं 17.14 सेकंड पे क्या सीन था। एक बनाते हैं। ए अपना ब्लैक रेड से चल रहा था। ए ने 17.14 पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ए की स्पीड है 150, तो ए की स्पीड है 150 मल्टीप्लाइड बाय 17.14, 2571, 2571। 2571 का क्या मतलब है यार? 2571 कि 1200 का तो वो पूरा चक्कर है। 1200, 1200, 2400 बचा 171, ये आई वैल्यू 171, ठीक है, मीटर, जहाँ पे ए होगा। तो तो उसने चला कैसे होगा वो देखना बहुत जरूरी है। तो देखो, यहाँ से शुरू किया होगा ए ने, ए चल रहा है, 1200 चला, ठीक है। फिर ए ने शुरू किया दूसरा राउंड, 1200 चला। फिर ए ने ये चूला चला, तो इतना पोर्शन ए ने चला, 2 राउंड और एक थोड़ा सा पोर्शन। बी को देखते हैं, बी की स्पीड है बी की स्पीड है, सब चले जाओ यार, बी की स्पीड है 80 मल्टीप्लाइड बाय 17.14, 1371, 1371.2, 1371.2। बी है 1371.2, ठीक, 1371.2 है। तो बी को देखते हैं, बी क्या कर रहा है? बी ने 1200 तो चला, बट एक्स्ट्रा कितना है? 171.2 है। अब देखो, क्योंकि वो वैल्यूज इतनी पीछे तक हैं, ठीक है, तो अगर तुम उसको एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करते तो तुम्हारा वो एकदम ही पॉइंट आ जाता, बट यहाँ पे क्लोज आएगा, आई गेस वो समझ रहे होगे। तो वो भी वैल्यू यहीं ही आ गई, बी की वैल्यू फाइनली। तो बी भी यही है, बट बी ने चला कितना है? बी ने यहाँ से स्टार्ट किया, चला चला, तो चला 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 1200, 1200 के बाद ये डिस्टेंस चला, ठीक है। तो ए ने कितने राउंड्स चले हैं? 2 राउंड्स कंप्लीट, प्लस कुछ एक्स डिस्टेंस विच इज 171। बी ने क्या चला है? 1 राउंड प्लस सम डिस्टेंस विच इज 171 ही मान लेते, 0.2 हटा दो, क्योंकि ऊपर वाली सिचुएशन को जब तुम पूरे कंप्लीट वे में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो तुम्हें 0.2 आ जाएगा और वो ओवरलैप हो जाएगा, ठीक। तो इसको हटा देते हैं, 171 ही मान लेते हैं एग्जैक्ट, कि मिल गए 171 पे। तो ये देखो, जब ए ने 2 राउंड सम डिस्टेंस कवर किया, बी ने 1 राउंड कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो फर्स्ट मीट हो गई। क्यों हो गई फर्स्ट मीट? क्योंकि ए ने एक कंप्लीट राउंड ज्यादा कवर किया, तो फर्स्ट मीट ये हो गई। तो सेकेंड मीट में ए और बी के बीच में डिफरेंस 2 राउंड्स का होगा, विच इज 2400 का डिफरेंस होगा। ये चीज जितनों को समझ आई है वो प्लीज थम्स अप करते हैं। एक मीट में दो, एक राउंड का हो जाएगा। Will in every meet 1 round will be extra, ये ये होगा, इन एवरी मीट 1 राउंड इज एक्स्ट्रा, ठीक है।
ये चीज़ हमें समझ आ गई, तो अच्छी बात है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो तुम्हारा आएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें डायरेक्टली ये करना है, रिलेटिव स्पीड गैप अपॉन टाइम। तो इतना मैंने महाभारत क्यों समझा दी तुमको, उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे लॉजिक ये है, अंडरस्टैंडिंग का लॉजिक है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड वाला क्वेश्चन एक आता है कि फर्स्ट मीटिंग पॉइंट एट स्टार्टिंग पॉइंट। कि भाई एक भाई, डाउट है यार। हम्म, भाई जैसे कि आप बोले, आप अभी ये बोले ना कि क्या बोला मैंने? अरे कि मतलब वो, अरे दिमाग से ही निकल गया कि एक राउंड एक्स्ट्रा होगा। अभी आप ये बोले ना हाँ। एवरी मीट पे, बट भाई कभी एक ऐसा भी तो पॉइंट आएगा जब इतना डिस्टेंस बढ़ जाएगा कि वो 2 राउंड का गैप आ जाए। अच्छा वो तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि फिर से मिल जाएगा। हम्म, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या है? एक सर्किल है, फर्स्ट इनको मीट करनी है यहाँ पे ही। ए और बी यहाँ से शुरू शुरू हुए थे, यहीं पे ही मीट करनी है। 1200 मीटर है, ए अपना 150 है, बी अपना 80 है। ठीक है, तो जब ए और बी को सिर्फ ये ओ पॉइंट पे ही मिलना है, तो हम ये देखेंगे कि यार ए कितनी बार आ रहा है ओ पॉइंट पे। ए देखो पहले 0th सेकंड पे आएगा ओ पॉइंट पे, राइट। फिर ए आएगा कितने टाइम के बाद, 150 से डिवाइड कर दो 1200 को, 8 सेकंड के बाद वो आ जाएगा वहां पे। फिर ए आ जाएगा 16 सेकंड के बाद वहां पे। ठीक है, 0 सेकंड, 8 सेकंड के बाद, 16 सेकंड के बाद, 24 सेकंड के बाद वो 0th पॉइंट पे आ जाएगा एट 0। 0 सेकंड ए आ जाएगा 32, ए आ जाएगा 40, ए आ जाएगा 48। अब वो कह रहा है कि उसी टाइम पे ही मिलो, उसी जगह पे ही मिलो, मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो बी को देखते हैं, एट ओ। बी कब आएगा यार? बी 15 सेकंड पे आएगा फर्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि 80 मीटर है, 1200 डिवाइड कर दोगे 15 सेकंड में पूरा डिस्टेंस। फिर बी नेक्स्ट 60 सेकंड में, बी नेक्स्ट 60 लिख दिया है, हद हो गई। 30 सेकंड, 45, 60 हो गई, 75, 90 हो गई। तो हम देख रहे हैं यार, इसका और इसका ओवरलैप हो जाए सेकंड्स में तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ए 32, 48, 56, 64। तो ऐसे ऐसे हम करते गए, ए की वैल्यू बनाते गए, तो हमें पता चला कि यार इनका जो एलसीएम होगा, लीस्ट मतलब कम से कम, जो सबसे पहले इन दोनों का कॉमन हो, कॉमन मतलब कि दोनों तरफ कॉमन हो। लीस्ट क्यों बोला? कि जो जितनी जल्दी आ सके, कम से कम टाइम। लीस्ट इसलिए हो गया, कॉमन मतलब दोनों में ही कॉमन हो, मल्टीपल मतलब 8 का भी मल्टीपल हो, 8k का मल्टीपल हो, और 15k का मल्टीपल हो, तो उसको ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने एलसीएम लिया ऑफ 8 एंड 15, तो हमें दिखा एलसीएम 120। ठीक है, कर लेना, एलसीएम निकालना सिखाऊं? 8, 15, 2, 4, 15, 2। ठीक है, 15, 2, 3, 5, कर लेना मल्टीप्लाई। 120, 120 हो गया। ठीक, तो ए की वैल्यू देखो, 6, ये हो गया, ये हो गया 72, ये हो गया 80, 88, 96, 104, 112 एंड 120। यहाँ पे हो जाएगा 105 और 120। तो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट कहाँ है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, विच इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ बोथ द सिचुएशन। तो तुम इसका आंसर लिखोगे एलसीएम ऑफ 1200 डिवाइडेड बाय ए, 1200 डिवाइडेड बाय बी, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी, लोगों ने अब ज्वाइन करा है शायद। ठीक है, अब
ये चीज समझ आ गई हमें। ठीक है, बढ़िया बात है, ये भी चीज समझ आ गई। फिर एक और चीज होती है कि यार डिस्टेंट, डिस्टेंट नहीं, डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जैसे ये है ना, ए और बी, ए और बी कहीं ना कहीं मीट करेंगे, बट वो कौन कौन सी डिफरेंट वैल्यूज पे मीट करेंगे अब उनको समझते हैं, कौन कौन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे मीट करेंगे। तो जब हमने फर्स्ट देखा था तो हमने देखा था 171.2 पे मीट कर रहे थे, राइट, ए और बी। तो जब जीरोथ पोजीशन पे यहाँ पे थे, फर्स्ट मीट यहाँ करी, ठीक है, जीरो पे थे, फर्स्ट मीट यहाँ करी। तो अब क्या ये फर्स्ट फिर से जीरो बन गया, और क्या इससे 171 मीटर दूर पे सेकेंड मीट होगी, जिसको हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट मानेंगे। बस उसको ऐसे रोटेट कर दिया, 171.2 मीटर रोटेट कर दिया वो सर्किल को। समझ आया? एवरी टाइम देर इज अ न्यू मीट, वो ओवरलैप कर जाएगी, वो एक न्यू स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगी। ठीक है, तो 171 171 171 171 171, और देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। 7.0000 समथिंग, तो तुम्हारा कलेक्टिवली दिखा कि 7 है, क्योंकि वो उसके बाद यार नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग है, तो वो सब कुछ कट पिट के साथ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, तो इसलिए वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं आ रहा है कि साथ ही आ गया। तो 7 हमें दिखा, राइट, देर आर 7 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्योंकि देखो 1 2 3 मे बी यहाँ पे हो, फिर यहाँ हो, फिर यहाँ हो, फिर यहाँ हो, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर ये, तो ऐसे करके होगा। समझ गए? सो देयर आर 7 डिस्टिंक्ट पॉइंट, दिख रहा होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे ऐसे करके देयर आर 7 डिस्टिंक्ट पॉइंट। बट इसको निकालने का एक इजी तरीका भी होता है। इजी तरीका क्या है? इजी तरीका ये है कि तुम क्या करो, इस ए की स्पीड, बी की स्पीड को लिखो और उसको एकदम रिड्यूस्ड फॉर्म में कर लो। रिड्यूस्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है? 150/70, 15/7। इससे कम कैंसिल नहीं होगा, तो इनके बीच में डिफरेंस इज इक्वल्स टू, डिफरेंस 8 लिख दिया है, क्योंकि वो 7 नहीं था, वो 8 था। डिफरेंस 7 है, दिस 7 इज व्हाट? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। क्लियर है? अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा और बिल्डअप मारूंगा। ठीक, अभी मैंने क्या बोला कि यार जब ए 15 राउंड चलता है और बी 8 राउंड्स चलता है, सो 7 डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट होते हैं, है ना सब नहीं? ठीक है, तो एक डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट होगा, तो ए ने कितना चला होगा भाई? 15/7 चला होगा, विच इज 2 राउंड्स 1/7। और बी ने कितना चला होगा? 1 राउंड 1/7। इनके बीच में गैप कितना है? 1 राउंड का गैप है। 1 राउंड गैप इक्वल्स टू 1 मीट। एंड 1/7 को एक बार कैलकुलेट करो कि कितना वो डिस्टेंस होता है। तुम कैलकुलेट करो एक बार, मैं जरा ये डोर बंद करके आता हूँ। 1/7 कितना होता है राउंड्स? मीटर में कितना आ रहा है? ये राउंड्स है, ये राउंड्स है।
टू 1/7 राउंड, एक राउंड की वैल्यू है 1200। तो 2 1/7, 2 1/7 होता क्या है? 2 1/7, 15, 15/7, 50, हटाओ यार, 15 ÷ 7 मल्टीप्लाइड बाय 2571, 2571, 2571 मीटर हो गया। 2571 मीटर तो मैंने कहीं देख रखा है। 2571 मीटर तो मैंने कहीं देख रखा है। 2571 मीटर मैंने कहीं देख रखा है। कहीं देख रखा है। और वन इसकी वैल्यू हो जाएगी 1300, मतलब 1371.4। ठीक। तो ये चीज समझ आती है। इतनी चीज भी हमें समझ आ जाती है। अब ये चीज समझ आ जाती है तो अब ऐसा जरूरी थोड़ी कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में चले। केस 2, ऊपर वाला केस 1 था, ये है केस 2। केस 2 क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन अब समझना इजी हो जाएगा, क्योंकि कुछ समझने को रह ही नहीं जाएगा। ये ए है, ए इधर जा रहा है 1500 मीटर पर सेकंड से जाऊंगा। बी कह रहा है मैं जाऊंगा 80 मीटर पर सेकंड से। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि व्हेन विल दे मीट फर्स्ट टाइम। तो तुमने कहा यार वो मीट तब करेंगे जब उनके बीच में जो गैप अभी 1200 का है ना यार, तो वो जीरो हो जाएगा। तो दोनों एक तरह से एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। एक 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 सेकंड में 230 मीटर कवर हो रहा है दोनों की तरफ से। मतलब 1200 मीटर में 230 मीटर कम हो जा रहा है। तो गैप जो अपना 1200 है उसको 230, ये टाइम आ जाएगा। ठीक। ये तो बस वैसे ही हो गया ना कि ए है बी है, दोनों को ऐसे मीट करना है। और अगर ये t इक्वल्स टू 0 है तो कहीं पे मीट करेंगे। तो मे बी यहाँ पे मीट करे जहाँ पे ये 8x कवर करेगा डिस्टेंस, ये 15x कवर करेगा डिस्टेंस। ये समझ आता है क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे t इक्वल्स टू टी टाइम पे टाइम इज कांस्टेंट। इफ टाइम इज कांस्टेंट तो क्या पढ़ा था यार, कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझ लो। ये है बी, ये है ए। दोनों ने मिल गए वो वहां पे। तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हेन विल दे मीट फर्स्ट मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मीट करना है तो उसमें कुछ नहीं होता है, एलसीएम ऑफ हमेशा से ही 1200 डिवाइडेड बाय ए की स्पीड, 1200 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो क्लॉकवाइज चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, उससे फर्क नहीं आएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट। डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स, रिड्यूस्ड फॉर्म 15/8 करा, क्योंकि 150/80 था तो 15/8 करा। वहां पे हमने क्या करा था? डिफरेंस करा था। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सम करेंगे। तो देयर विल बी 23 डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट। तो जब ये 20, तो ए 15 राउंड्स कवर कर लेगा जब ये 23 डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट करेगा। और बी 8 राउंड्स कवर कर लेगा जब ये 23 डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट करेगा। तो एक डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट में
ए कितना कवर कर लेगा, 15/23 राउंड्स। और बी कितना कवर कर लेगा, 8/23 राउंड्स। इसकी वैल्यू क्या है, 15/23 मल्टीप्लाइड बाय 1200। 15/23, 782.6, 782.6, 8/23, 417.4, 417.4। आओ, इसका सम कितना होता है, कितना लिखा है, 782.6 प्लस 782.6, ये कितना है, 1200 है। तो कलेक्टिवली मिला के वो लोग वो 1200 की रेंज कवर कर ले रहे हैं। कलेक्टिवली मिला के 1200 की रेंज कवर कर ले रहे हैं। और ए और बी का रेशियो कितना है, 782.6 डिवाइडेड बाय 417.4, 782.6, 782.6 डिवाइडेड बाय 4 क्या था यार, 417 this came out to be 1.8749, 1.8749, 1.8749. And speed of A divided by speed of B is what, 150 divided by 80, 150 divided by 80, 1.875, 1.875। तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम हो जाएगा। क्यों सेम हो जाएगा, क्योंकि भाई ये लास्ट वाले से एक बार फिर से समझा देना, जो ए बाय बी से आपने किया है। टाइम इज कांस्टेंट, तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। उसकी वैल्यू निकाल के दिखा दी है बस। डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो से बराबर होगा। समझ गए क्या बोला। तो ये पूरी चीज थी तुम्हारी सर्कुलर की। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन अभी दूंगा होमवर्क के लिए, उसको करके आना। एक डिस्कशन रखेंगे जिसमें पूरा टीएसडी का पूरा, क्या कल ही है ना सैटरडे, तो कल सैटरडे है, कल कर लेंगे। पूछो। जो क्लॉक वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी ये सर्कुलर में ही आता है ना? क्लॉक यार अलग से पढ़ा दूंगा मैं। ठीक। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही लगता है, बट देख लेंगे यार उसको। तब एक ही तो फॉर्मूला है, 30m क्या था, 30h-11/2m=θ। अभी भी याद है, यही यही ये फॉर्मूला है। ठीक है, 30h-11/2m=θ। ठीक है, वो एक फॉर्मूला लगता है, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगता है, तो हो जाता है क्वेश्चन। तो ये चीज हो गई तुम्हारी थ्योरी वाइज। एक और चीज इसमें समझ लेते हैं, छोटा सा, कि डिस्ट्रिक्ट मीटिंग पॉइंट इन लीनियर फॉर्म। अभी तो हमने सर्कुलर में सीख लिया, सर्कुलर में देखा सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिफरेंस, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो प्लस। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। तुमसे पूछेगा कि भाई डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट बता दो, सिंपल सा क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है डिस्टिंक्ट इज इक्वल्स टू ए बाय बी करो उसको क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद क्या करो, जैसे कि इसकी वैल्यू 30 है, इसकी वैल्यू 60 km/h है, इसकी 30 km/h। तो इसको 30/60 किया, इसका हाफ किया। तो जो भी हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू, दैट इज योर आंसर। अगर ये इधर से जा रहे हैं, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल सेम उससे जा रहे हैं, देखो इसका सबसे अच्छा तरीका है डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट का जीपीएस मेथड। क्यों अच्छा है वो, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 180 किलोमीटर लिखा हुआ है,
तो तुमने ऐसे जीपीएस बनाया कि ये लो 180 है, तुम्हें पता है 30 के बाद है मतलब 6, ठीक है, उसके बाद फिर से 6, 12, फिर उसके बाद 18, तुमने देखा B60 है तो ये 3 घंटे, फिर इधर, फिर 3 घंटे, फिर इधर, फिर 3 घंटे, 15 पे आएगा, और फिर इधर। तुमसे अगर पूछ लिया कि 18 आवर्स के बाद कितनी बार मीट करें वो लोग, कितनी बार मीट करें, कट कितनी बार करें, एक बार, फिर देखो यहाँ पे तो नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ये 5 बार, तो 18 आवर्स, 18 आवर्स में 5 बार कट करें। ऐसे तुम जीपीएस से इसी स्पीड में कर लोगे, ठीक है, जिस स्पीड से मैंने कर दिया। समझ आती है? ठीक है। तो और इसमें डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट का क्या मतलब था? ये एक सिंगल पॉइंट है, एक सिंगल लेंथ है जहां पे वो मीट कर रहे हैं, मे बी ये वैल्यू x हो, और ये एक पर्टिकुलर जगह है जहां ये लोग मीट कर रहे हैं। तो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, लाइक मे बी ये पॉइंट, और मे बी क्या मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट। तो दीज आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट जिसपे वो बार बार मीट करेंगे। डिस्टिंक्ट ही है ना, दो ही है, दो दे आर मीटिंग 5 टाइम्स, but 3 times they are meeting on position A and 2 times they are meeting on position maybe, चलो x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं, तभी वो पॉइंट्स तो सेम है ना, समझे क्या बोल रहा हूँ, तभी वो सेम उस पे आ रहे हैं, वो पॉइंट सेम है, वो डिस्टेंस फ्रॉम A सेम ही होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ मिलते चले जाएंगे, दो ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। अब वो दो पॉइंट कैसे पता चले, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 2 है, तो देयर विल बी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जिसपे वो बार बार मिलते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें दिख रहा है वो एक ही फॉर्म बार बार एक ही जगह पे सारे मिल रहे हैं, और ये भी सारे एक एक लाइन बना दो तो वो सब उसी डिस्टेंस पे, मे बी एट बी, मे बी 30 मीटर्स फ्रॉम ए, सब 30 मीटर्स फ्रॉम ए, 30 मीटर्स फ्रॉम ए, 30 मीटर्स फ्रॉम ए ही होगा। Any logic of highest value is equal to distinct point. लॉजिक सोचा नहीं कभी इसके बारे में, सोच के बताता हूँ कभी, क्योंकि इतनी सारी चीजें हुआ करती थी तो इतना एक्स्ट्रा नहीं सोचा, ठीक है।